नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। आज हम आप सभी को जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो बिहार के तारापुर विधानसभा से इकलौती महिला उम्मीदवार हैं जो इस बार बिहार की राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। वो भी किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, वो निर्दलीय हैं। उनकी साहस को सराहते हुए आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और इस बातचीत के दौरान उनसे काफ़ी कुछ जानेंगे कि वो अभी तक बिहार को कितना समझ चुकी हैं और तारापुर के वासियों को कितना अच्छी तरीके से समझी हैं, उनकी समस्याओं को समझी हैं। वैसे तमाम सी बातें आज इनसे हम जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। नमस्कार मैम, आप इतना कीमती समय मेरे लिए निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम मेरे सामने कोई फीमेल पत्रकार रिपोर्टर आई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैम। आपसे सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आप तारापुर विधानसभा से ही क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि ये हमारा एक तरीके से घर भी हो गया और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा मतलब कि जान पहचान भी है और हम इसको बहुत सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब एक तरीके से ससुराल हुआ तारापुर और संग्रामपुर में मेरा घर हुआ। तो जहाँ हमारी पकड़ है, क्षेत्र के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। देश के लिए तो 4-5 सालों से लगातार कर रहे हैं, तो अब क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। आप निर्दलीय ही क्यों खड़ी हुई, किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि देखिए, पार्टी से जुड़ना मतलब पार्टी के नियम कानून मानना, इसलिए हमने ये निर्दलीय ही लड़ना संभव और अच्छा समझा कि अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं तो हम अपने रूल्स रेगुलेशन लागू कर पाएंगे, अपने प्लान्स लागू कर पाएंगे। और अगर हम किसी पार्टी से जुड़ के आ रहे हैं तो हमें पार्टी के ही दबाव में बोलना पड़ेगा, पार्टी के लिए ही बोलना पड़ेगा। पार्टी के चाहे कितनी भी गलतियां पार्टी कर दे, फिर भी पार्टी के ही जयकारे लगाने पड़ेंगे। तो आप इन सभी चीजों से बचकर और हटकर आप निर्दलीय खड़ी हो रही हैं। जी जी जी। चलिए, शुभकामनाएं आपको। अच्छा, ये बताइए, निर्दलीय उम्मीदवारों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऊपर से आप एक महिला हैं? जी, देखिए, निर्दलीय, पहले मैं महिला का क्लियर करना चाहूंगी। महिलाएं आज के युग में कहीं भी पीछे नहीं हैं, बस ये थोड़ा सा बिहार में थोड़ा पिछड़ापन चल रहा है। बट अगर बिहार की महिलाओं की भी बात करूं ना, तो आज देश विदेश में बिहार की महिलाओं ने, बेटियों ने नाम रोशन कर रखा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम आगे जा रहा है। आज महिलाएं हेलीकॉप्टर चला रही हैं, पायलट्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, तो बहुत सारे कार्य कर रही हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाएं आज पिछड़ी हैं। और दूसरी चीज है कि निर्दलीय उम्मीदवार को क्या क्या सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लाइक फंड का प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा चीज है फंड। तो हम लिमिटेड फंड में ही हमें काम करना पड़ेगा, तो उस लिमिटेड फंड में हम अपना काम कर रहे हैं, सारी टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी था कि सबका मतलब कि इतना बड़ा बड़ा फैमिली होता है, मेरा फैमिली भी थोड़ा ज़्यादा छोटा है और मेरे हस्बैंड भी है, वो भी सर्विंग है, तो इसलिए सारा भार अभी हमारे ऊपर है। बट कोई बात नहीं, अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र का भी भार लेना है अपने ऊपर, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। मतलब आप भार लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जिस सीट पे लड़ रही हैं, उस सीट पे हमारे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो भी लड़ रहे हैं। उनका भी ये प्रथम बार है जो इस सीट पे वो लड़ रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगा, क्योंकि बिहार टॉप 5 में आता है क्राइम रेट में, तो किसी प्रकार का, ऊपर से आप महिला हैं, बिहार में हैं और उस क्षेत्र से लड़ रहे हैं जहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, उन पे तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगा? देखिए, अगर हम डरते तो हम मैदान में ही नहीं उतरते, ठीक है। तो डरने वालों में से हम नहीं है, बैठने वालों से में से भी नहीं है हम। और हम मैदान में इसीलिए उतरे हैं कि चाहे बिहार का उप मुख्यमंत्री आज लड़ रहा है, वो तो अच्छी बात है कि मुझे चलो कंपटीशन तगड़ा मिल रहा है और मुझे प्राउड है काफी ज्यादा कि अब कोई कंपटीशन में उतरा है। बट हाँ, आपने जैसा कि कहा कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी हैं, काफी चार्जेस भी हैं। शिल्पी हट जो अभी कांड हुआ था उसमें भी, ठीक है, और जो मतलब काफी सारे कांडों में उनके नाम सामने आए हैं और वो बहुत उनके खानदान में दादा परदादा ये सब विरासत में उन्हें पॉलिटिक्स में मिला है। तो हमारे विरासत में हमें ये नहीं मिला है, हमारे विरासत में देश सेवा हमें मिली है। मेरे जो परवावा थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1914 के
युद्ध में, वो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। मैं शहीद के परिवार से आती हूँ, तो मुझे इस चीज पे गर्व है बहुत ज्यादा। और मैं सम्राट चौधरी जी की अगर बात करूं तो अच्छी चीज है कि वो लड़ रहे हैं और तगड़ा मुझे भी टक्कर मिल रहा है, और काफी बार उनका भी ऑफर आया आइए बीजेपी में शामिल होइए, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। अगर उन्हें पहले ऐसा लग रहा था तो वो कैंडिडेट चुनकर निर्दलीय वो बीजेपी की टिकट दिलाकर भी हमें खड़ा कर सकते थे, ठीक है। तो मैं इस चीज में नहीं बिल्कुल भी करना चाहूंगी। मैं युवाओं की आवाज बन के युवाओं के लिए लड़ना पसंद करूंगी। आपसे इतनी देर की बातचीत में आप एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। महिला हो के आप बिहार में जितनी कड़क आवाज़ से आप बात कर रही हैं, लगता है कि उसी अंदाज में आप अगर विजय हुई तो काम भी करेंगी, उम्मीद है। और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप चुनावी दौरे कर रही हैं, तारापुर जी। विधानसभा के अंदर कर रही हैं। आपको किस प्रकार का कितना समस्या आपको तारापुर क्षेत्र में दिखा? ना बल्कि तारापुर क्षेत्र में बल्कि बिहार के अंदर आपको कौन सबसे ज़्यादा समस्या, कुछ समस्या होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही दिखती हैं, वो उन समस्याओं के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, क्योंकि यहाँ पर युवा जितना भी पढ़ा लिखा है, मास्टर्स, बीए किए, पीएचडी किए हुए घूम रहा है, और नेता का बेटा मौज ले रहा है, फॉरेन में घूम रहा है, विदेश जा रहा है, विदेश से पढ़ रहा है। और हमारा बिहार का क्या कर रहा है? धक्के खा रहा है, डंडे खा रहा है, लाठियां खा रहा है। आज से 1 साल पहले या अभी 6 महीने पहले जो अपना एग्जाम है बीपीएससी जो टीचर वाला था, उसके लिए कितना डंडे खाया है युवा, ठीक है। तो ये माहौल हमारे बिहार का रहा है। तो सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। दूसरा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। और देखिए, सरकार तो फंड दे रही है, लेकिन वो जब विधायक के पास जा रहा है, जो वो आपके एमएलसी जो आपके मुखिया हैं उनके पास जाता है, चेयरमैन के पास जाता है, वो बट जाता है। ये स्थिति करप्शन है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या है करप्शन, शिक्षा व्यवस्था और आपका नौकरी, बेरोजगारी। इन तीनों पे काम कर लिया तो बिहार सुधर जाएगा। आपको लगता है आप जिस राजनीतिक और जिस राज्य से खड़ी हुई हैं वहाँ जातीय समीकरण बहुत मजबूती से जमा हुआ है, और तारापुर विधानसभा में कहा जाता है ये कुशवाहों का क्षेत्र है। जाति पे हम नहीं सवाल करना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है और तथ्यों के साथ ये रखा जाता है कुशवाहों का क्षेत्र है, जातीय समीकरण बहुत मजबूती से है। तो इससे आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, जातीय समीकरण है, ये बहुत अच्छी बात कही। मुझे केवल एक क्वेश्चन अपनी जनता से पूछना है, क्या जाति आपको खाने के लिए देती है? नहीं देती है। जाति आपको पहनने के लिए देती है? नहीं देती है। तब भी आप जाति के लिए क्यों मर रहे हैं? आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आपके पास घर नहीं है पक्के, आज आपके पास इतनी नालियां नहीं है आपके गांव में, तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। आज भी आपने जाति के नाम पे वोट किया, तो जो आज से 30-40 सालों से हो रहा है वही चलता रहेगा, वही भुगतना पड़ेगा। और बिहार का व्यक्ति जब जब बाहर के स्टेट में जाएगा, हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, कहीं भी जाएगा, हर जगह गाली खाएगा। और उस गाली से बिहार का आदमी जो जा रहा है उसे गाली खाना पड़ रहा है। साथ में हम जैसे जो सरकारी नौकरी में भी लोग हैं ना, हमें ये सुन के दुख होता है, इसलिए हम एक्शन मोड में यहाँ उतरे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं थी कि फील्ड में आके डेली घूमना फिरना, इतना मेहनत करना। हम भी बेड पर बैठ के आराम से कमेंट लिख सकते थे इंस्टाग्राम खोल के, अरे बिहार में ये है, नेता अच्छा नहीं है, ये नहीं। भाई, हम एक्शन मोड में आए हैं ना, हम काम करने आए हैं, उतरे हैं फील्ड में। आज युवा हमारे साथ चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो भाड़े पे नहीं चल रहा है, उसको बदलाव चाहिए, इसलिए हम आए हैं। हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि हम घर पर बैठ के सोफे पे लेटकर कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन मोड में आके उतर के मैदान में तब खेल रहे हैं, और काम भी करके इसी प्रकार दिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। आप कहते हैं कि लोगों को बेहतर विकल्प देंगी, आपका वादा है ये। तो आप अगर विजय हुई तो आप 3 से 6 महीने के बीच वो मतलब कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो आप करेंगी युवाओं के लिए, या जो भी आप कर रही हैं, वादे कर रही हैं लोगों के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले मेरे जो प्लान्स थे, मेरे 2 प्लान हैं। एक पिंक प्लान है, एक मिशन 99 है। हमारा जो मेरी खुद की वेबसाइट है मेरे नाम से, priyankachauhan.in, उसमें मैंने सारे विजन, सारे वादे लिख रखे हैं। जो भी पढ़ा लिखा युवा है या जो भी है, आप लोग जाके उसमें पूरा चेक करें एक एक करके। बाकी मैं कुछ बताऊंगी भी अभी आगे चल के। तो हमारा जो, अगर मैं विधायक बनती हूँ, सबसे पहले 3 महीने के अंदर किस चीज पे फोकस रहेगी, क्योंकि 3 महीने बहुत ही कम होते हैं।
उसके ऊपर मुझे काम सीखना भी है अभी, क्योंकि मैं पहले कभी मैंने राजनीति में अपना कदम नहीं रखा है। तो सबसे पहले जो मेरे स्तर से है, तो यूनिकॉर्न कंपनियां जो 400 करोड़ पार कर गई हैं, उनसे मैं मेल ईमेल के द्वारा, प्लस जब भी हमें मौका मिल रहा है कि उनकी जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके मालिकों से भेंट करके, उनसे रिक्वेस्ट करके डिजिटलाइजेशन लाकर तारापुर में जमीन वमीन एकदम सेटअप करवा के यहाँ कुछ इंडस्ट्री लाने का प्लान है। क्योंकि मैं बिजनेस में पहले से भी रही हूँ, आज से लगातार 10 सालों से मैं बिजनेस ही कर रही हूँ। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं भी पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से। इसीलिए कम समय में ही आप तारापुर लोगों के, मतलब तारापुर विधानसभा के लोगों के दिल में और दिमाग में छा गई हैं। बिल्कुल, मतलब आंखों के सामने आ गई है कि नहीं, एक महिला है जो इस सीट पे दावेदारी ठोक रही है। बिल्कुल, और मुझे एक्शन करके दिखाना है। मेरा नाम भले ही प्रियंका चौहान है, लेकिन प्रियंका चौहान मैं नहीं हूँ। जब मैं चलती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि प्रियंका चौहान केवल मैं नहीं हूँ, मैं वो हर एक युवा प्रियंका चौहान है, वो हर एक महिला प्रियंका चौहान है, हर वो बच्चा प्रियंका चौहान है जो बदलाव चाहता है, जो चाहता है कि कुछ हमारे बिहार में, कुछ हमारे तारापुर विधानसभा चेंज में बदलाव हो। इसलिए मैं आई हूँ। मैं यहाँ पे टाइम पास करने बिल्कुल नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा माइंड से, मेरा विजन क्लियर रहता है, मेरी एक्शन क्लियर रहते हैं कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। एंड आई एम वेरी डैम श्योर, अगर मेरी हार होती है, आज जीत होती है, दोनों के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं हार होती है तब भी मैं तैयार हूं, खुले दिल से स्वीकृत है मुझे हार, कि एटलीस्ट मैं यहाँ के लिए लड़ी, मैं युवाओं के लिए लड़ी, मैं महिलाओं के लिए लड़ी। और अगर जीत होती है तो एक्शन मोड में आऊंगी, पूरा काम करके 3 महीने में दिखा के कि काम होता कैसे नहीं है भाई, काम करके दिखाएंगे। तो आप बोले कि हार के लिए भी तैयार हैं और जीत के लिए भी तैयार हैं। तो ये सवाल मेरा है कि अगर आप मान लीजिए हार जाएं, तो आप राजनीतिक छोड़ देंगे या आप उसी पे रहेंगे या आगे काम करेंगे? क्या आपका रहेगा आगे? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक कोई हमें विरासत में नहीं मिली है। हमारे अंदर जोश, जुनून, जज्बा है कार्य करने का। राजनीति में रहना, नहीं रहना, या राजनीति पॉलिटिक्स में मैं आ गई हूँ, कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा आज भी नहीं है। मेरा एक्शन मोड 5 सालों से लगातार चल रहा है, जब से मैंने अपनी डिफेंस एकेडमी, मिलिट्री ब्रेड डिफेंस एकेडमी भी चलाती हूँ, जिसमें 204 से ज्यादा लड़कियां फौज में अधिकारी हैं। ये सवाल जो है, ये काफी लोग कह रही हैं कि आप महिलाओं के लिए सेना भर्ती वाला जो आप अभी बताई, उसमें तो आपको क्या लगा कि मतलब आपको फायदा हो रहा है उसमें? महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं? हाँ, लड़कियां हुए हैं। देखिए, अभी तक मैं इस मोड से काम नहीं कर रही थी कि मुझे सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना है, या इस मोड से कभी मैंने काम नहीं किया कि मुझे विधायक बनना है, या मुझे सीएम बनना है, या कुछ बनना है, या पॉलिटिक्स में कूदना है। मुझे 6 महीने पहले पता भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आने वाली हूँ। ठीक है, मेरा काम देश के लिए चल रहा था। पूरी देश की लड़कियां मुझसे पढ़ी हैं, कि जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक एक भी लड़की स्टेट की ऐसी नहीं होगी जो मेरे द्वारा, मेरी एकेडमी से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है। हमारा एकेडमी भी है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। इसीलिए आपके बातों में और आवाज में ताकत है। बिल्कुल, और मैंने लड़कियों को करवाया भी है, तैयारी कराई। जो इंटरव्यूज होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं हम लोग, ऑफिसर्स के लिए एसएसबी होते हैं या एग्जाम्स होते हैं, सबकी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। 204 लड़कियां फौज में अधिकारी हैं। मैंने एक बुक भी लिखी है, मैं ऑथर भी हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और जो कि हाईएस्ट सेलिंग है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, MNS एग्जाम प्रिपरेशन बुक, जो कि मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ, तो इंटरव्यू पर्पस से भी लिखी है, और वो सारे बच्चों को हेल्प करती है। इसीलिए बिहार के राजनीतिक में महिला जो हैं, आप महिलाएं पहली बार आप राजनीति में आई हैं और खुल के इंटरव्यू दे रही हैं, और इतने कॉन्फिडेंस तरीके से दे रही हैं कि लगता ही नहीं है कि ये पहली बार आई हैं, और 6 मंथ पहले से ये इनका ये कार्यकाल रहा है जो भी ये अभी चुनावी दौर में कर रही हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही काम करती रही। हमारी उम्मीद भी है कि आप जो चाहती हैं वो आपको मिले। तो ये पहले बताइए आप कि आपको तारापुर विधानसभा की सीट पे पिछले वर्षों में क्या कमी रही है, दिखी कमी, और आप उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जब हमने ये फैसला लिया कि हमें चुनाव लड़ना है, तो कुछ चीजें थी, बेरोजगारी हो गई, शिक्षा नहीं है, या लोगों तक साधन या सुविधाएं नहीं पहुंच रही। ये एक हमें पता था, जो हम मोटा मोटी ऊपर से देख सकते हैं कि बिहार में ये प्रॉब्लम है। जब हम ग्राउंड में उतर रहे हैं, जब हम लोगों से मिल रहे हैं, तो स्थिति और भी ज्यादा दयनीय है।
वहां जहां हम जा रहे हैं, जिसको इंदिरा आवास बोलते थे, अब अपडेटेड नाम हो गया पीएम आवास योजना, तो हम देख रहे हैं गरीब परिवार है, झोपड़पट्टी में रह रहा है। आज बारिश का समय है, आप देख सकते हैं, उस गरीब परिवार के ऊपर वही झोपड़पट्टी गिर जाए तो कितना नुकसान होगा। मैं जाकर घर के अंदर पैर रखकर देख कर आई हूँ। रानी सागर हमारा हुआ एरिया, हवेली खड़गपुर साइड, वहां जाकर घूम कर आई, एक एक घर में देख के आई। इतना दयनीय स्थिति है, मैंने अपने जीवन में इतना गरीबी नहीं देखी थी। तब मुझे और मेरे अंदर का खून खौला कि मुझे अब और काम करना है। अभी तक तो 80% था कि मैंने हिम्मत जुटाई है, मैंने एक स्टेप लिया है, मेरे पति ने कहा है कि नहीं तुम करो, तुम्हें समाज के लिए लड़ना है, करना है। अगर तुम अब युवा हो के तुमने नहीं किया तो ऐसी 50 युवा कमेंट लिखता रहेगा इंस्टाग्राम पे और तुम भी वही काम करोगी, तुम उतरो मैदान में। तो हेड्स ऑफ माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे इतना जोश जुनून जज्बा दिया और मैं जाके समस्याएं देख रही हूँ, उन पे काम करना चाहती हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे इसी के लिए जीतना है, मुझे एक्शन मोड में आना है, काम करना है, मुझे पावर चाहिए, क्योंकि पावर मुझे इस्तेमाल करनी है। आप बार बार एक बात बोल रही है, एक्शन मूड में आना है, एक्शन मूड में आना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के। चलिए ये बताइए आप कि हमारा जो समाज है वो महिलाओं और पुरुषों की ताकत हो या समानता हो उसमें काफ़ी अंतर करता है। जी। तो आप कैसे इन सभी चीज़ों से लड़ के आगे बढ़ी हैं और अभी बढ़ ही रही हैं, अपना इतना आप कॉन्फिडेंस दिखा, आपको कभी दिक्कत नहीं हुआ? जैसे आप कभी गांव में गई तो लोग ज़्यादा पुरुष नेता देखते हैं, महिला नेता नहीं देखते हैं, तो उस पर आप किसी प्रकार की टिप्पणी या आपको लगा हो कि भेदभाव हो रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं लिटरली आपको सच बताऊं, जितना कहा जाता है कि बिहार में जाओगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा, तुम गांव गांव घूमोगे तुम्हें ये, मैं आपको सच बताना चाहूंगी, मैं जिस गांव में जा रही हूँ जनता मुझे भर भर के प्यार दे रही है। इवन मुझे कॉल कर करके बुला रहे हैं कि मैम आप यहाँ नहीं आए हो। और ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, यादव समाज हो या कोयरी समाज हो या हमारा जो भी दलित समाज हो, हर समाज से मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है कि आदमी कहता है कि नहीं ये यहाँ की सत्ता चलती है, इसी समाज का, नहीं भाई, मुझे हर एक समाज से कॉल आ रहा है। और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि जिस भी गांव में जा रही हूँ उस गांव में मुझे जनता इतना प्रेम और सम्मान आदर दे रही है जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी मदर 12 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, तो और सास भी नहीं है मेरी। तो जब मुझे ये सम्मान प्यार मिला तो मुझे खुद यकीन नहीं हो पाया, और मुझे जो कनेक्टिविटी मेरी जो हुई है जनता के साथ, मैं उसके लिए ना मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं जा ही नहीं सकती। अब इतना मैं घुल मिल गई हूँ कि मुझे अब अपने पति की भी याद नहीं आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब आपको बिहार पसंद आ गया? बहुत ज्यादा पसंद है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, किसी भी मोटिव से नहीं जाना है। बिहार बदल रहा है, बिहार का सोच बदल रहा है, सोच बदल रहा है। महिलाएं, पुरुष, लड़के हमारे खासकर मान सम्मान में कहीं कमी नहीं है। कहीं भी गई हूँ, मेला हो या किस जगह, बड़ी बड़ी जगह मुझे इनविटेशन मिला है, मान सम्मान मिला है, लोगों का प्यार मिला है। और आप ये कह ही नहीं सकते कि आप बिहार में आए हैं और बिहार में आज दिन तक मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना हुई हो या कोई भी लोगों ने ऐसा गलत व्यवहार किया हो, एक भी गांव ऐसा नहीं है। आपका जो चिन्ह है, मतलब आप जो निर्दलीय खड़ी हो रही है, तो चुनाव चिन्ह आपका लैपटॉप, ये किस चीज का संकेत है? आप क्या सिखाना चाहती हैं, लोगों को बताना चाहती हैं? तो ये हमारा जो चुनाव चिन्ह है, ये हमारा लैपटॉप मिला है हमें, और ये एक तरीके से शिक्षा, डिजिटलाइजेशन इसका प्रतीक है। और ये एक जो माइंडसेट हमारा पिंक प्रोग्राम है, उसमें हमने ये डाला था ऑलरेडी एक्शन मोड में, जब हम आए थे कि हाँ अब हमें चुनाव लड़ना है एक्शन मोड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये चीज डाला था कि हमको पिंक प्लान के अंतर्गत लैपटॉप और टैबलेट ये फ्री देना है। ठीक है, ये हमारा कोई नहीं था कि हमें टैबलेट या लैपटॉप चुनाव चिन्ह में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा था कि या गवर्नमेंट फंडिंग दे बिहार की, अगर नहीं अफोर्ड कर पाएगी तो हम CSR फंडिंग लाएंगे। CSR फंडिंग के द्वारा ये लैपटॉप और टैबलेट वितरण योजना हमने रखी है। और इतना सौभाग्य है कि लैपटॉप ही चुनाव चिन्ह मिल गया, ये अनएक्सपेक्टेड है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने मांगा भी नहीं था, दिस इज अनएक्सपेक्टेड टोटली। तो चुनाव चिन्ह मुझे लैपटॉप मिला है। तो जो सोच रहे हैं, सोच बुलंद है, नेक इरादे हैं, होता चला जा रहा है। अब बस इंतजार मुझे 14 तारीख का है कि अब जनता कब बिहार वासियों को 14 तारीख का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है। आज बदलाव नहीं किया, 5 साल फिर रोना पड़ेगा,
फिर वही नेता आएगा, फिर पार्टियां आएंगी, तुम्हें लूट कर खाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो युवा को मौका दीजिए, चाहे वो विधायक के लिए हो, चाहे वो आपके मुखिया के लिए हो, चेयरमैन, फैक्स, जो भी पद है, युवा को मौका मिलना चाहिए। बिहार के लोगों को काफ़ी शिकायतें होती हैं कि बिहार में स्कूल तो है लेकिन शिक्षित शिक्षक नहीं है, सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। तो इन सभी के विषयों पे आप क्या सोचती हैं कि आप अगर आईं तो इन सभी चीज़ों को कैसे ठीक करेंगी? हमारा एक मिशन है, मिशन 99, जिसके अंतर्गत हम एक अपना ऐप लॉन्च करेंगे तारापुर विधानसभा क्षेत्र का। अगर ऐसा कुछ एक्शन मोड में दिख रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस पर तुरंत तत्काल 99 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। उस कार्य जो भी जहां दिक्कत हो रहा है, फोटो क्लिक करके डालिए, वीडियो डालिए, या कोई बूढ़ा पुराना आदमी है जो फोन नहीं यूज कर रहा है, बुजुर्ग है जो नहीं फोन यूज कर रहा है, हमारे ऐसे लोग रहेंगे जो मतलब डायरेक्ट जाया करेंगे निरीक्षण करने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, नॉर्मल लड़के टाइप युवा रहेंगे, एनसीसी कैडेट्स रहेंगे उसमें, जो जाएंगे, चेक करेंगे, मुझे फोन करके बताएंगे यहाँ परिस्थिति क्या चल रही है। तो मोड तो एक्शन वाले में आ ही जाना है। आप युवा चुनिए, काम कैसे नहीं होता ये हम बताएंगे। मतलब आप तारापुर विधानसभा क्षेत्र को एकदम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्लान बना रही हैं? बिल्कुल, पूरा किसी भी तरीके से काम करके दिखाना है मुझे। 3 महीने के अंदर बदलाव दिखेगा यहाँ पे, ये मैं कह के जा रही हूँ। चलिए, आप थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहें कि अभी तक के आपके जीवन के सफर में सबसे भावुक क्षण जो होता है वो आपके लिए कब रहा और क्यों? देखिए, भावुक अगर मैं बहुत ज्यादा दुख का बताऊं, तो दुख की बात कहूं तो मैं बहुत बड़ा ट्रॉमा था ये मेरी लाइफ का, जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। मैं मात्र 12 साल की थी, तो मेरी मदर कैंसर के द्वारा एक्सपायर हो गई। तो ये सबसे बड़ा ट्रॉमा था मेरी लाइफ का, और आज भी मैं उस ट्रॉमा को मतलब झेल नहीं पाई हूँ, आज भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो वो मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा दुखी का पल है। और सबसे ज्यादा खुश या भावुक, जिससे मुझे थोड़ा खुशी भी मिली हो, जिसको देख के मुझे रोना भी आया हो, वो भी हो, तो ये शायद नॉमिनेशन वाला दिन, ठीक है, आपके लिए यादगार पल है। भले ही मेरा परिवार नहीं साथ दे पाया, क्योंकि सब लोग फौज में हैं, सबका ड्यूटी यहाँ वहाँ, भाई भी मेरे पैरामिलिट्री में दरोगा हैं, उनका भी पोस्टिंग बाहर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, जनता जो साथ थी, मेरा गांव, मेरा समाज साथ था, वो उन्होंने मुझे परिवार की 1 मिनट भी कमी महसूस नहीं होने दी। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जब हम बाहर जाके देखते हैं वो है नौकरी का। तो उस पे मैं सबसे पहले काम करूंगी। अगर मैंने इस पे काम कर लिया ना, तो बिहार की जड़ मजबूत हो जाएगी। बिहार में या इंडिया लेवल पे भी हो, देश के लेवल पे भी हो, तो सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं। तो आप उस चीज को कैसे बढ़ाएंगे? सबको नौकरी कैसे मिलेगी? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने जैसे कहा सरकारी नौकरी, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सरकारी नौकरी। मैं सरकारी नौकरी में भाई विधायक हूँ, मैं कोई पीएम या सीएम नहीं हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं। अगर मैं विधायक बन जाती हूँ तब भी नौकरी नहीं दे सकती सरकारी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, प्लान में ला सकती हूँ, जिससे जो युवा है, पढ़ा लिखा, घूम रहा है बेरोजगार, वो कुछ कार्य कर पाए, 10-20 हजार 30 हजार रुपया घर बैठे कमा पाए लैपटॉप के जरिए। आप जो गुड़गांव में कंपनी है, जो दिल्ली में कंपनी है, बेंगलोर में है, आप इतना बीटेक किया हुआ युवा है, घर पे बैठ के लैपटॉप चलाए, कंपनी में काम करे, वर्क फ्रॉम होम। दूसरी चीज है कि जो यूनिकॉर्न कंपनियां, जो इंडस्ट्रियल लाने की बात कर रहे हैं, वो हम पहले मोड में ऐसी कंपनियां लाने की कोशिश करेंगे जो डिजिटलाइजेशन से हो सकती है, मतलब लैपटॉप से काम हो सकता है, या उनका इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो जाए, 3-4 महीने में इंडस्ट्री यहाँ पे आके काम वाले मोड में लग जाए, ठीक है। जैसे रेजर पे कंपनी का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। रेजर पे सबसे बिलियंस में जा रहा है अभी, सबसे ज्यादा, और उसका जो मालिक है वो भी बिहारी है, ठीक है, वो भी बिहारी है, लेकिन वो यहाँ बिहार में नहीं काम कर रहा है, क्योंकि बिहार का जो पावर वाला नेता नगरी है उसे काम करना ही नहीं देगा। मैं पावर में इसीलिए आना चाहती हूँ कि भाई पावर में जब तक मैं नहीं आऊंगी, मैं खुद की इंडस्ट्री नहीं लगा सकती बिहार में। ये हालात है बिहार का। आज अगर हमारे ट्रक भी आएंगे ना, उन्हें गिरवा दिया जाएगा। तो इसलिए एक व्यक्ति पावर में आना चाहिए, चाहे विधायक हो या कुछ, वो इंडस्ट्री सेटअप ही करा पाएगा। मैं मुखिया बन के भी कुछ नहीं कर सकती,
क्योंकि फिर भी प्रेशर आएगा, इसलिए विधायक पद चुना है और उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। आज 25 साल की हूँ, तो आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आप जितनी आवाज बुलंद तरीके से बोल रही हैं, सारी बातों को रख रही हैं, तो आपके लिए कोई प्रेरणादायक व्यक्ति रहा जो राजनीति के क्षेत्र में हो? क्योंकि आप निडर हैं, बात को अपनी पूरा स्पष्ट तरीके से रख रही हैं, किसी से डर नहीं रही हैं और खुले तौर पे आप बोल रही हैं। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में लोग ऐसे मुखर तरीके से आके नहीं इंटरव्यू देते हैं और बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति हो जो आपको बहुत प्रेरणा दिए हो, आप उनसे सीखी हो राजनीति के क्षेत्र में? राजनीति के क्षेत्र में पर्सनली भी मैं एक नाम बताऊंगी, और वैसे राजनीति के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं फ्रॉम बचपन। कहते हैं ना, छोटे बच्चा का जो इंस्पिरेशन रहता है, उनकी जो सारी चीजें मैंने सीखी, उनकी गरीबी, उनका जो डिग्रियां, उन्होंने झाड़ू लगाकर भी एक मतलब इतना बड़ा, कहते हैं ना कि इतना बड़ा पद पाया, प्रेसिडेंट बने हमारे, तो उनसे हमें अब्दुल कलाम जी से सीखना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। और दूसरे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अभी सीएम है हमारे बीजेपी के, ठीक है, और हमारे यूपी से हैं, ठीक है। तो उनसे मैं बहुत ज्यादा सीखना चाहती हूँ कि घर परिवार सब त्याग कर वो एक योगी हैं, योगी समाज की सेवा कर रहे हैं, एक्शन मोड में रहते हैं, तो वही एक्शन मोड मेरे अंदर है, ठीक है। और तीसरी चीज है, अगर पर्सनली मैं कहूँ किससे इंस्पायर हूँ, तो मैंने अपनी इंस्पिरेशन, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। एक तो मेरे पति हैं मेरी इंस्पिरेशन, उनसे हमेशा मैंने डटकर आगे बढ़कर सामना करना सीखा है, और हर काम को पूर्ण तरीके से करना है, खत्म करना है, ये भी सीखा है। जिस काम के लिए तुम आए हो ना, उसको अंत तक पहुंचाओ, ठीक है। ये नहीं करना है कि तुमको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। तो यही चीज है, मेरे पति मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और हर वो व्यक्ति इंस्पिरेशन है जो मेहनती है, केवल ये लोग नहीं। और योगी जी भी अगर बीजेपी में नहीं होते, किसी भी पार्टी में होते, और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे, तब भी वो मेरे इंस्पिरेशन होते। और मुझे फैन फॉलोइंग कैसी चाहिए और मुझे सीखना किससे, मुझे अगर सीखने की बात हो तो आरजेडी में जो लालू जी हैं, उनके जैसी फैंस फॉलोइंग चाहिए कि बच्चा बच्चा उनका फैन है, ठीक है, में उनका नाम लिखा जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरीके की फैन फॉलोइंग चाहिए। तो मेरे विचारों को सुनिए, समझिए, और हम तो सभी को अपना मानते हैं। आपने दो बताए, एक अपने पति के बारे में बताया, एक योगी के बारे में बताया, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो सबसे पहले हम योगी जी पे आते हैं। लोग और विपक्ष उन पे ये बात बोलते हैं कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, तो वो अपने नहीं मानते। तो आपको लगता है कि मतलब वो सही में काम करते हैं? देखिए, एक्शन मूड में आप बोल रहे हैं। देखिए, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप राजनीति में आ रहे हैं ना, तो आपको परिवारवाद पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप राजनीति में ना, अगर मैं भी हूं, अगर मुझे जनता चुन रही है, आज जनता मुझे विधायक बना रही है, तो मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूंगी। परिवार आज मेरा तारापुर विधानसभा बन जाएगा। परिवार केवल मेरा परिवार, मेरा पति नहीं रहेगा कि मैं केवल अपनी परिवार की, अपने पति की हूं। अब मैं पूरे समाज, पूरे तारापुर विधानसभा क्षेत्र की हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपने टेंडर लिया, अपने घर वालों को दे दिया, नौकरी ली, अपने घर वालों को दे दी, ऐसा कभी नहीं होगा। योगी जी के साथ भी वो है कि वो अपनी बहन को नहीं देख पा रहे हैं, परिवार को नहीं देख पा रहे, उनके घर पर पैसा नहीं हो पाएगा। भाई, हमें जनता ने चुना है, हम जनता के प्रतिनिधि, हम जनता के लिए काम करेंगे निस्वार्थ सेवा भाव से। हमें मौका चाहिए भाई, हम ये नहीं करने आए हैं कि आज अपना जनता का पैसा लूटा और अपना घर भर लिया, टेंडर अपने गांव वालों को दे दिया, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। आज जिस तरीके से योगी जी कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार काम होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको बराबर मौका। बिहार में भी बुलडोजर बाबा आएंगे? नहीं, बुलडोजर बाबा का एक्शन मोड आएगा। बुलडोजर, हम कोई सीएम नहीं बन रहे, वो बहुत बड़े हैं हमसे, ठीक है। हम जस्ट उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि काम युवाओं को कैसे करना है, तो वही मोड वही रहेगा हमारा। और आपने दूसरा बताया आपके पति, तो मतलब आपका कहना है और आप इस बात को मानते हैं कि अगर जीवन साथी सही मिले और सपोर्टिव मिले तो कोई भी लोग कहीं पे भी पहुंच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। पति आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जीवन साथी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पति या पत्नी? पति पत्नी दोनों ही, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका रिश्ता मजबूत और अच्छा चलता है। आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए,
समाज में चाहे कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, चाहे कितनी परेशानियां आ जाएं, लेकिन अगर आप दोनों लोग एक हैं, अगर आप दोनों लोग सच्चे और अच्छे हैं, तो महादेव सीधा आशीर्वाद देते हैं, भाई लगे रहो, हम हैं आपके साथ ना। तो आप बिहार में हैं, बिहार की महिलाएं, बार बार हम इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि आप बिहार से हैं, बिहार की महिला हैं और पहली बार तारापुर विधानसभा सीट पे लड़ने जा रही हैं जी। तो आपके हिसाब से बिहार की महिलाओं के पास कौन सी ताकत ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपनी समानता को बरकरार रखे और मतलब आगे बढ़ सके, क्योंकि ये बिहार में अभी भी लोग पिछड़े हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि वो 12th भी पास नहीं कर पाती हैं। 100 में से 20% ही लोग हैं, मतलब 20 लड़की ही हैं जो 12th तक जाती हैं। वैसी महिलाओं के लिए और बिहार की तमाम महिलाओं के लिए आपके विचार क्या हैं, समस्याएं क्या हैं उनके लिए? अभी अगर मैं अभी बात करूं तो मैं जब लोगों के बीच जा रही हूं तो यहाँ अपने तारापुर में तो स्पेशली गर्ल्स कॉलेज की या बॉयज कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियां कॉलेज नहीं जा पा रही हैं। जब मैं पहले दिन आई थी तो ये लड़कियों ने मुझे बताया कि कॉलेज की समस्या है। दूसरी चीज है महिलाएं, अगर पढ़ाई, देखिए नीतीश जी के आने से काफी बदलाव हुआ है। मैं भले ही किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं उनको ये कहूंगी कि बहुत अच्छे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, फंड वो दे रहे हैं। दूसरी चीज है कि वो कार्य कर रहे हैं। फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज है कि लोग अब पहले के मुकाबले अब ज्यादा बेटर कर रहे हैं। आप जंगल राज की बात छोड़ दीजिए, अब की जो मोड में आई है, अब जो काम चल रहा है अब काफी अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि आगे अच्छा नहीं होगा। और तीसरी चीज है कि अगर हम क्या करेंगे, हमने जैसे जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं, पिंक प्लान जो हमारा है उसमें ये सारी चीजें हैं कि हम 12,000 का क्रेडिट उनको देंगे, विदाउट किसी लोन प्रोवाइड करेंगे, विदाउट एनी इंटरेस्ट। वो अपनी कोई भी छोटा धंधा खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक गांव में गए थे, वहां पे प्रधानमंत्री द्वारा उनको पुरस्कार भी मिला है जिन्होंने मशरूम की खेती कर रखी है, तो हम उनके पास भी होके आए। काफी इंस्पायरिंग महिला थी वो भी। तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो नाम रोशन कर रही हैं बिहार का। तो एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। तो मशरूम की खेती, डेयरी पालन, या आपको जो भी काम आता हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, या आपको फूड के क्षेत्र में कोई भी काम करना हो, तो हम इन सारी चीजों के। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे अपने जनता के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरे जो विचार हैं वो सबके पास पहुंच पाए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। हमारे हो सकता है मैं किसी गांव छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ये वीडियोस हैं ये हर युवा के पास जाना चाहिए, ये हर उस दुखी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो आज दुखी है, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बस मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। चलिए, आप देखें, तारापुर विधानसभा सीट पे एक महिला उम्मीदवार है, इकलौती महिला उम्मीदवार हैं जो इस बार लड़ने जा रही है 2025 का बिहार चुनाव। तो बाकी आपको इस वीडियो में इनकी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात अच्छी ना लगी, और आपके विचार से इस क्षेत्र में या बिहार में कौन सी बदलाव होने चाहिए, वो जैसे भी आपके विचार हो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।